जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रविंद्रनाथ ठाकुर से लेकर रामकृष्ण परमहंस से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर सबको पुनर्स्थापित कर रहे हैं। पुनर्स्थापित का मतलब नहीं कि इनको कोई स्थापना की आवश्यकता है, लेकिन जिनकी चर्चा बंद हो गई थी, क्या कोई सोच सकता था कि जॉर्ज पंचम की जगह किसकी मूर्ति लगेगी? तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज इंडिया गेट पर है, उनके लिए ये कह रही ममता बनर्जी। और ये जब इश्तेहार की बात आती है तो ये सचमुच चौंकाने वाला है, क्योंकि इश्तेहार तो पूरी तरह से उर्दू का वो शब्द है, और उर्दू भाषा बोलने में बुराई नहीं, भारतीय भाषा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका जो जुड़ता है, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह 1905 में उन्होंने ये कॉल दी थी, जिसके बाद हिंदुओं का बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ था। और आप सोचिए, वो आज भी लोगों के जेहन में बहुत ताजा है, उनकी यादें उसको भुला नहीं पाती हैं, तो जाहिर है उससे जोड़कर वो देखने की जरूरत होती है। फिर जब फिरहाद हकीम जैसे उनके नेता हैं जो कहते हैं कि हम तो इसको मुस्लिम बहुल बना देंगे, हम 33% हो गए हैं, हम इससे थोड़ा और आगे जाएंगे, क्योंकि 2011 की जनगणना में 27% थे। तो मुझे लगता है कि बंगाल उस जगह पर तो खड़ा है निश्चित तौर पर, जहां मुस्लिम आबादी क्या मालदा और मुर्शिदाबाद की तरह हो जाएगी, और कभी भी आप जजों को, पुलिस अधिकारियों को घेर के जो मनमानी चाहेंगे वो कर लेंगे। क्या पूरे बंगाल का ये हाल होने जा रहा है? और क्या वो घुसपैठिए हवा में गायब हो गए, जैसे कपूर जल जाता है तो गायब हो जाता है? क्योंकि ममता जी तो कहती थी घुसपैठिए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात वहां महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि चुनाव बहुत कांटे का मुकाबला है, इसीलिए दोनों तरफ से इस तरह की बातें आ रही। सर, ये भी बीजेपी का भी तो ये अंतिम कार्ड जैसा ही है ना, कि मुसलमानों से आप आगाह कीजिए, डराइए, या प्रधानमंत्री 1905 से जोड़ रहे हैं इश्तिहार नाम से भारतीय टीएमसी के घोषणा पत्र को, और कह रहे हैं कि 1905 में मजहबी ताकतों ने बंगाल में लाल इश्तिहार जारी किया था और हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। टीएमसी उसी की याद दिलाना चाहती है। खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टीएमसी ने अपना जो घोषणा पत्र है उसको इश्तिहार क्यों शब्द का प्रयोग किया। वो एक बंगला शब्द का भी प्रयोग करते। यदि बंगाली संस्कृति की बात थी तो बंगला शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि अंग्रेजी आप नहीं है, आपको अंग्रेजी से चिढ़ थी, यदि आपको हिंदी से चिढ़ है, मान लेते हैं हिंदी भाषियों से आप चिढ़ करते हैं, तो चिढ़ते हैं, तो आप बंगला भाषा में आप कम से कम मैनिफेस्टो का अनुवाद करवाते, न कि इश्तिहार शब्द का। इससे साफ साफ होता है कि आप मुसलमानों की तुष्टीकरण कर रहे हैं। एक दूसरी बात, बंगाल की सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। 33% जब बंगाल की आबादी थी तो भारत विभाजन थोपा गया था, और सोहरावर्दी को कैसे कोई भूल सकता है, जहां कलकत्ता में एक दिन में हजारों हिंदुओं को कत्लेआम कर दिया गया था। कैसे इन सारी चीज़ों को आदमी आज भूल सकता है कि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ते ही बढ़ते वहाँ से सारे जो है वो हिंदू भाग करके चले जाते हैं। कोई और तो छोड़ दीजिए, जो रिपोर्ट है, आईबी की जो रिपोर्ट है, वो बंगाल के गवर्नर का रिपोर्ट है, इसको तो कम से कम ध्यान में रखें कि बांग्लादेश से जुड़े हुए जो भी बॉर्डर के इलाके हैं, चाहे दिनाजपुर का इलाका हो, मालदा का इलाका हो, मुर्शिदाबाद का इलाका हो, इन सारे जगहों से हिंदू औने पौने दाम पर अपनी घरों और संपत्तियों को बेच करके भाग रहे हुए हैं। कलकत्ता से जो सड़क जो है वो बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ जाती है, आप दोनों ओर आप जा करके आज देखिए, आज सारे रोहिंग्या वहां पर अपनी बस्तियां बसा चुके हैं। तो यदि डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, तो लोग कहते हैं ना डेमोग्राफी परिवर्तन होने से क्या होता है। डेमोग्राफी ने ही भारत का विभाजन कराया था, और डेमोग्राफी से ही कल्चरल डिस्कोर्स और पॉलिटिकल डिस्कोर्स दोनों तय होते हैं। बंगाल के अंदर आज यदि हिंदुओं को दुर्गा पूजा पर परमिशन लेना पड़ता है कि भाई वो शुक्रवार का है तो आप इधर इस गली से नहीं गुजर सकते हैं, शुक्रवार है तो आप ये जोर से आवाज नहीं निकाल सकते हैं, ये क्यों हुआ है? क्योंकि डेमोग्राफी परिवर्तन वहां पर हुआ है। और यही कारण, बस 10 सेकंड, प्रधानमंत्री ने इसी ओर इशारा किया है कि, और मैं उसमें जोड़ देना चाहता हूं कि यदि स्थिति यही कंटिन्यू रही तो बंगाल के हिंदुओं की वही दुर्दशा होगी जो कश्मीर के अंदर हिंदुओं की दुर्दशा होगी। ठीक है सर।